चलिए हम लोग आज करेंगे क्वेश्चन नंबर 11B। जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। क्या बोल रहा है, जो 12,000 का लागत का मूल्य ठाकुर एवं कंपनी को बेचा। 12,000 का जो सामान था उसको हम बेच रहे हैं, जिसका बीच लागत मूल्य से 20% अधिक पर बनाया गया। अच्छा, जो 12,000 का सामान था ना, उसको हम 20% अधिक मूल्य में बेच रहे हैं। मान लो 12,000 का सामान है तो उससे हम 20% एक्स्ट्रा करके हम बेच रहे हैं। 12,000 का 20% कितना होगा, उतना में हम और जोड़ देंगे, उसके बाद उसको बेच रहे हैं। 20% अधिक से बेच रहे हैं, जितना सामान का दाम है उससे 20% एक्स्ट्रा में हम उसको बेच रहे हैं। उस पर 10% व्यापारिक कटौती दी गई। उसमें जो 10% है ना, वो हम डिस्काउंट दे दिए। फोल गुड कॉस्टिंग 12,000 टू ठाकुर को इशू 20% अबव कॉस्ट। जो मूल लागत कॉस्ट है उससे हम 20% एक्स्ट्रा में बेच रहे हैं और 10% का हम उसको डिस्काउंट दे रहे हैं। तो इस क्वेश्चन का मतलब हम एक एग्जांपल को बताते हैं। मेरे पास है 5 रुपया। 5 रुपया का सामान था, उसको हम 7 रुपया में बेच रहे हैं। उसमें से हम 1 रुपया डिस्काउंट कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 6 रुपया में बेच देंगे। वही इसमें बोल रहा है कि मेरे पास 5 रुपये का सामान था, उसको हम 7 रुपया में बेच रहे हैं। अब बोल रहे चलो हम तुमको उतना बोले तो 1 रुपये का हम तुमको डिस्काउंट में कम करके दे रहे हैं। आखिर मेरा तो फायदा ही हुआ ना, क्योंकि 5 रुपये का सामान को हम 7 रुपया करके बेच रहे हैं। पर उसमें अगर कस्टमर बोल रहा है कि चलो कम कर दिए तो 1 रुपया कम कर दिए, तो 6 रुपया में भी बेच रहे हैं। हम 5 रुपये का सामान था पर हम उसको कितना बेच रहे हैं, 6 रुपया में बेच रहे हैं। उसी तरह इसमें क्वेश्चन में भी ये बोल रहा है कि 12,000 का सामान है, पर हम 12,000 का सामान को हम 20% एक्स्ट्रा दाम में बेच रहे हैं, 20% एक्स्ट्रा करके बेच रहे हैं। तो इसका एंट्रीज क्या हो जाएगा, जैसे 12,000 का सामान था उसको हम 20% एक्स्ट्रा में बेच रहे हैं, तो 12,000 का 20% कितना हो जा रहा है, 2,400। तो हम टोटल कितना में बेच रहे हैं, 12,000 का सामान को 14,400 में बेचेंगे बोल रहे हैं। पर जो बेचेंगे बोले जो कस्टमर था वो बोला कि हमको 10% डिस्काउंट दो। तो हम बोले ठीक है। तो हम क्या करते हैं, 14,100 का जो पैसा था उसमें से हम 10% अगर घटा दे रहे हैं तो कितना आ जा रहा है, 14,400 का 10% 1,440 रुपया। तो 14,400 माइनस 1,440 कितना हो जाएगा, 12,960 रुपया में उसको बेच रहे। अभी भी 960 रुपया का फायदा हो रहा है। तो इसका एंट्रीज क्या हो जाएगा, इसका एंट्रीज और ट्रेड डिस्काउंट है ठीक। तो इसका एंट्री हो जाएगा, ठाकुर को अकाउंट डेबिट टू सेल्फ अकाउंट कितना, 12,960 रुपया, 12,960 रुपया। बीइंग फॉर गुड्स ऑन क्रेडिट। समझ में आ गया ना क्या बोल रहा है कि 12,000 का सामान है उसको हम 20% एक्स्ट्रा में बेचेंगे। तो 12,000 का 20% कितना एक्स्ट्रा होता है, 2,400 होता है। तो 12,000 प्लस 2,400 तो हम कितना में बेचने के खोज रहे थे, 14,400 में। पर हमको डिस्काउंट देना पड़ेगा 10%। तो 14,400 है उसमें ना हम डिस्काउंट देंगे, तो 1,440 रुपये का हम डिस्काउंट दे रहे हैं। तो टोटल कितना में बेच रहे हैं, 12,960 रुपया में बेच रहे हैं। इसको समझने के लिए पहले वर्किंग नोट बना लीजिएगा, उसके बाद ये एंट्रीज को देखिएगा तो समझ में आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है 11 का 2 बोल रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 11B का 2, मयंक से 25,000 सूची मूल्य का माल 20% व्यापारिक भत्ता तथा 5% नकदी भत्ता पर क्रय किया और 40% चेक द्वारा भुगतान किया गया। गुड्स परचेज ऑफ लिस्ट प्राइस ऑफ 25,000 फ्रॉम मयंक लेस 20% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट एंड पेड 40% बाय चेक। इसमें क्या बोल रहा है, जो मेरे पास हम मयंक गुड्स परचेज ऑफ, अच्छा हम मान के चल रहे हैं कि हम खरीद रहे हैं,
हम गुड्स खरीद रहे हैं, जब खरीद रहे हैं तो क्या हो रहा है, हमको 20% का ट्रेड डिस्काउंट मिल रहा है। तो हम क्या बताएं हैं आप लोगों को, जब भी ट्रेड डिस्काउंट मिला तो हम क्या करेंगे, 25% का 20%, 25,000 का 20% ट्रेड डिस्काउंट हटा देते हैं। ट्रेड डिस्काउंट को जैसे दिखा सबसे पहले उसको किनारा कर दीजिए, वो हट जाएगा। उसके बाद जो होगा ना उसको रिकॉर्ड किया जाता है। इसमें बोल रहा है कि 5% कैश डिस्काउंट मिला। उसमें जो कैश डिस्काउंट किस में दिया जाता है, जब हम चेक या फिर कैश पेमेंट करते हैं। तुरंत अगर हम पेमेंट कर रहे हैं तो जितना, अगर पूरा पैसा दे रहे हैं तो पूरा, अगर 40% बोल रहा है तो फिर जो घटा के 40% होगा, जो ट्रेड डिस्काउंट घटाएंगे उसको, उसमें जो घट जाएगा ना ट्रेड डिस्काउंट में, उसमें जो 40% हम पेमेंट करेंगे ना, उस 40% पे हमको 5% कैश डिस्काउंट मिलेगा। देखिए वर्किंग नोट कर लेते हैं। शुरू में सबसे पहले ऐसा क्वेश्चन है तो सबसे शुरू में वर्किंग नोट कीजिएगा। देखिए क्या बोल रहा है ना, आप लोग क्वेश्चन सामने रखिएगा तब समझ में आएगा। ये बोल रहा है ट्रेड डिस्काउंट 25,000 का 20% ट्रेड डिस्काउंट। तो ट्रेड डिस्काउंट को सबसे पहले हम हटा लेंगे। 25,000 का 20% कितना आ जाएगा, 5,000 आ रहा है। तो जो नेट परचेस हम किए हैं ना, वो कितना किए हैं, 25,000 माइनस 5,000, तो कितना हो जाएगा, 20,000 में हम सामान खरीदे हैं। जो 20,000 में सामान खरीदे हैं ना, इससे जो ट्रेड डिस्काउंट के बाद जितना भी होगा उसको हम रिकॉर्ड करते हैं। तो हम कैश परचेस किस नाम किए हैं, 20,000 में। तो 20,000 का क्या बोल रहा है, वो 40% हम उसी समय पेमेंट कर दे रहे हैं। पेमेंट कर रहे हैं तो कितना कर रहे हैं, 20,000 का तो सामान खरीदे हैं, पर उसमें से 40% का हम पेमेंट कर रहे हैं। मतलब कि 20,000 का 40% कितना, 8,000 हम उसी समय पेमेंट कर देंगे। अगर हम उसी समय अगर हम पेमेंट कर रहे हैं तो हमको कैश डिस्काउंट इतना ही में ना देगा, उससे ज़्यादा में तो देगा नहीं। कैश डिस्काउंट कब दिया जाता है, जब हम तुरंत उसको पेमेंट करते हैं। तो ये 40% बोल रहा है, 40% अगर दे रहे हैं मतलब कि 8,000। तो डिस्काउंट कितना मिलेगा, कैश डिस्काउंट मिलेगा 8,000 में। 8,000 का कितना परसेंट मिलेगा, 5%। तो कितना हो जाएगा, 400। ये 400 हो जाएगा, ठीक। तो कैश पेड टू मयंक जो 8,000 है, उसमें से हम कितना, 400 का डिस्काउंट मिल जा रहा है। जब 400 का डिस्काउंट मिल जा रहा है तो कितना बच जा रहा है, 7,600 रुपया। हमको देना कितना था, 8,000। हमको 400 का डिस्काउंट मिला, तो अब हमको कितना देना पड़ेगा, 7,600। इतना समझ में आ गया ना। अब देखिए ये तो हो गया कैश का, ठीक। अब जो 20,000 था उसमें से हम 8,000 तो दे दिए, तो बाकी कितना बच गया, बाकी बच गया 20,000 में माइनस 8,000 हम दे दिए, तो कितना बच गया, 12,000 बच गया। अभी अगर हम पेमेंट नहीं कर रहे हैं तो हम बाद में देंगे। जब बाद में हम पेमेंट करेंगे तो वो मेरे लिए क्या है, ओब्लिगेशन हो गया, वो मेरे लिए मेरा बोझ बन गया। तो जब बोझ बनता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लायबिलिटी बोलते हैं। तो लायबिलिटी का बढ़ना क्या होता है, क्रेडिट होता है। तो क्रेडिट परचेस कितना हो जाएगा, 12,000 हो जाएगा। देखिए अब इसका एंट्रीज क्या हो जाएगा वो हम बताते हैं। आप लोग को जब भी क्वेश्चन पढ़िएगा ना ऐसे, सबसे पहले वर्किंग नोट को बनाइएगा, ठीक। उसके बाद जर्नल एंट्रीज को देखिएगा, तब समझ में आएगा। वर्किंग नोट हम मान के चलेंगे आप बना लिए हैं। उसके बाद भी कोई डाउट होता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, हम आप लोग को लाइव आके डाउट क्लियर कर देंगे। देखिए हम परचेस किए, कितना में किए, 20,000 में किए। 25,000 का सामान था, उसमें से हमको ट्रेड डिस्काउंट मिल गया 5,000 का, तो कितना, 20,000। ट्रेड डिस्काउंट को हम लोग रिकॉर्ड नहीं करते हैं। तो 20,000 में कितना, जो टू मयंक अकाउंट लिख रहे हैं। क्योंकि मयंक अकाउंट क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि इसको हमको 12,000 का हम सामान खरीदे हैं पर पेमेंट नहीं किए। हम 12,000 पेमेंट नहीं किए हैं तो हमको देना पड़ेगा ना बाद में। जब देना पड़ेगा तो हम उसको रिकॉर्ड करेंगे बुक में, तो बाद में देना पड़ेगा। हम सामान खरीद रहे हैं तो वो मेरे लिए क्या है, उधारी में लायबिलिटी है। लायबिलिटी का बढ़ना क्या होता है, क्रेडिट होता है, ठीक। अब वो बोल रहा है बैंक में जमा कर देंगे हम। जब बैंक में जमा कर देंगे बोल रहा है तो
बैंक का पैसा बढ़ जाएगा, बैंक में पैसा बढ़ जाएगा। जब बैंक में पैसा बढ़ जाएगा तो फिर हम क्या करेंगे, टू मयंक अकाउंट करेंगे। देखिए 1 मिनट, फिर देखिए हम पेमेंट कर रहे हैं। जब पेमेंट कर रहे हैं तो बैंक से हम पेमेंट कर रहे हैं। यहाँ बोल रहा है मयंक फ्रॉम मयंक, हम खरीद रहे हैं। अच्छा, हम मयंक से खरीद रहे हैं और हम उसको क्या कर रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं। जब पेमेंट करेंगे तो मेरा बैंक से पैसा घट जाएगा। बैंक से अगर पैसा घट रहा है तो क्या हो जाएगा, वो मेरे लिए एसेट। बैंक में जो पैसा रहता है वो क्या होता है, एसेट होता है। एसेट का घटना क्या होता है, क्रेडिट होता है। तो क्या हो जा रहा है, 7,600 यहाँ क्रेडिट हो जा रहा है। और जो डिस्काउंट हम रिसीव किए हैं, हमको देना था कितना, 8,000, पर हम उसी समय दे दिए तो हमको कितना देना पड़ गया, 7,600। पर जो डिस्काउंट हमको रिसीव हुआ वो मेरे लिए क्या है, फ़ायदा है, इनकम नहीं है, फ़ायदा है। जब फ़ायदा है तो फ़ायदा क्या होता है, प्रॉफिट एंड इनकम क्या होता है, बढ़ता है तो क्या होता है, क्रेडिट होता है। तो ये हो जाएगा 400 का मेरे पास प्रॉफिट है। तो समझ में आएगा, परचेसेस अकाउंट डेबिट टू मयंक अकाउंट। परचेस क्या करें, गुड्स परचेस करें तो गुड्स परचेस करेंगे तो एसेट, एसेट का बनना क्या होता है, डेबिट होता है। डेबिट लिख रहे हैं। टू मयंक अकाउंट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम 12,000 बाद में देंगे। और जो हम बैंक क्रेडिट क्यों कर रहे हैं, क्रेडिट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमको 7,600 बैंक से देना पड़ रहा है। जब बैंक से देना पड़ रहा है तो मेरा जो बैंक में पैसा है वो घट जाएगा। बैंक का जो पैसा है वो एसेट से एसेट का घटना क्या होता है, क्रेडिट होता है। और जो डिस्काउंट हम रिसीव कर रहे हैं वो मेरे लिए क्या है, प्रॉफिट। हमको देना था 8,000 पर हमको 400 नहीं देना पड़ रहा है। तो हमको कितना देना पड़ रहा है, 7,600 देना पड़ रहा है। तो 7,600 ये क्या है, मेरे लिए घट जाएगा। जो 400 जो बैंक से घट जाएगा 7,600, जो 400 जो है ना, ये जो हमको नहीं देना पड़ रहा है वो मेरे लिए क्या है, प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट का बढ़ना क्या होता है, क्रेडिट होता है। ये जब एंट्रीज देख रहे हैं तो आप लोग को हम मान के चल रहे हैं कि आप लोग जो वर्किंग नोट हम आपको दिखाया ये वाला, इसको आप लोग लिख लिए होंगे। क्योंकि जब तक आप लोग वर्किंग नोट को नहीं देखिएगा ना, आप लोग को वो समझ में नहीं आएगा। अगर एक बार में समझ में नहीं आएगा तो दोबारा देखिए। अब सामने पढ़ते हैं तो बार बार पूछना पड़ता है, पर हम तो मोबाइल में आप लोग को देखना पड़ रहा है। तो फिर आप लोग को फिर से एक बार समझ में नहीं आएगा तो दोबारा देखिए और अगली बार से और ध्यान से देखिएगा तो आप लोग को समझ में आ जाएगा। जो वर्किंग नोट है वो लिख लीजिए, ये वर्किंग नोट। हम मान के चले कि आप लोग वर्किंग नोट लिख लिए होंगे जब शुरू में पढ़ाते हुए समय। उसके बाद इसको दोबारा देखिएगा तो समझ में आ जाएगा, ठीक। क्योंकि इसमें इस चीज़ में आप लोग को शुरू में वर्किंग नोट देखना है, फिर एंट्रीज में आना है, तब समझ में आएगा। ऐसे कीजिएगा तो नहीं समझ में आएगा। अब देखिए, अब तीसरा नंबर क्या बोल रहा है, सत्य प्रकाश को 20,000 लागत का माल विक्रय पर 20% लाभ घटा व्यापारिक बट्टा 10% पर बेचा और 100 गाड़ी भाड़ा के चुकाए जिससे ग्राहक से वसूल किया जाना है। गुड फॉर टू सत्य प्रकाश कॉस्टिंग। हम गुड्स क्या कर रहे हैं, बेच रहे हैं, 20,000 का है, उसको अट प्रॉफिट ऑफ 20% हो। अच्छा, यहाँ बोल रहा है कि हम जो 20,000 का है ना उसको हम 20% बढ़ा प्रॉफिट में बेचे हैं। तो कितना में बेचे हैं वो तो नहीं बता, 20% बता रहा है। तो 20,000 के 20% कैसे निकालते, प्रॉफिट में बेचे हैं। लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड पेड कार्टेज ऑफ 100 टू बी चार्ज फ्रॉम द कस्टमर। देखिए इसमें हम इसको भी हम बताते हैं वर्किंग नोट से। वो बोल रहा है कि 20% प्रॉफिट ऑन सेल। जब हम बेचे ना तो उसको 12,000 के सामान को 20% प्रॉफिट में बेचे हैं। तो उसका हमको क्या करना है, प्रॉफिट कितना हुआ वो फुल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, प्रॉफिट ऑन सेल को क्या करेंगे, फोल्ड इनटू कितना में हम बेचे हैं इनटू परसेंटेज ऑन सेल। कितना परसेंट में बेचे हैं, 20,000 में बेचे हैं, उसको 20% में बेचे हैं। 100 माइनस परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट सेल। परसेंटेज ऑफ सेल है ऑन सेल, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट सेल। 20,000 इंटू 20, 100 माइनस 20 तो कितना हो जाएगा,
5,000 आ जाएगा। तो सेल अमाउंट कितना होता है 20,000 प्लस 5,000 कितना हो जाएगा 25,000 में हम उसको बेचे हैं। ठीक, यहाँ बोल रहा है कि 20% प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन सेल। जो 20,000 का सामान है ना उसको हम 20% प्रॉफिट में बेचे हैं। 20,000 के सामान को हम 20% प्रॉफिट में बेचे हैं। तो वो प्रॉफिट कितना में बेचे हैं उसको निकालना पड़ेगा ना। उसको निकालने के लिए ये करना पड़ रहा है। प्रॉफिट ऑन सेल का फॉर्मूला है कितना में बेचे हैं 20% ऑन सेल 100 माइनस परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट सेल 20,000 इंटू 20% 100 माइनस 20 कितना 5,000। 5,000 का प्रॉफिट में 20,000 का सामान को और 5,000 प्रॉफिट में हम बेचे हैं। तो सेल अमाउंट कितना आ जाएगा 20,000 प्लस 5,000 25,000 हो गया। अब इसमें बोल रहा है कि ट्रेड डिस्काउंट दे रहे हैं हम। इसमें बोल रहा है कि ट्रेड डिस्काउंट हम दे रहे हैं। तो ट्रेड डिस्काउंट को क्या करते हैं सबसे पहले हटा देते हैं। तो 25,000 जो प्रॉफिट हुआ है उसमें हम दे रहे हैं। तो क्या होगा 25,000 इंटू 10/100 2500 नेट सेल कितना हुआ 25,000 माइनस 2500 का ट्रेड डिस्काउंट दे रहे तो 22,500। हम कितना 22,500 में हम बेचे। फिर प्रॉफिट ऑन तो देखिए यहाँ इतना ही बोल रहा है गुड फॉल टू प्रकाश कॉस्टिंग 20,000 उसका 20% सेल जितना हम बेचे हैं उसको 20% सेल किया मतलब 25,000 में हम बेचे हैं। फिर ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर दो उतना ही बोला है इसमें। तो इसका एंट्रीज क्या हो जाएगा इसका एंट्रीज हो जाएगा सत्य प्रकाश अकाउंट डेबिट 26,600 26,000 बोलते 22,600 कहाँ से आया समझ में आया होगा टू सेल्फ अकाउंट 22,500 टू काटेज अकाउंट 100। काटेज हम इसमें क्यों कर रहे हैं क्योंकि काटेज हमको कौन दे रहा है कस्टमर से हम वसूल कर रहे हैं। तो वो कस्टमर हमको पैसा देगा तो वो मेरे लिए क्या है इनकम है। चाहे फ़ायदा बोल दीजिए तो वो 100 हो जाएगा फ़ायदा। हाँ इनकम क्योंकि हम आपको आगे देना पड़ेगा इसको तो क्या हो जाएगा ये काटेज है टू सेल्फ है। क्यों हो रहा है सेल्फ आ जाएगा 22,500 क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट 25,000 टोटल 25,000 था में 10% घटा देंगे तो सेल्फ आ जाएगा 22,500। आपको समझना है तो आप एक बार देखिएगा नोट उसके बाद इसको देखिएगा समझ में आ जाएगा। देखिए सत्य प्रकाश अकाउंट डेबिट हम क्या कर रहे हैं बेच रहे हैं। उधारी में अगर हम बेच रहे हैं क्योंकि कैश तो नहीं सिर्फ ट्रेड डिस्काउंट दिया ना कैश पेमेंट तो नहीं किया तो हम लोग कैश डिस्काउंट नहीं दिए। तो उधारी में अगर बेचेंगे तो कम करके बेचेंगे। तो सत्य प्रकाश को अगर हम उधारी में बेच रहे हैं तो क्या है मेरे लिए एसेट्स है क्योंकि एसेट्स का बढ़ना डेबिट होता है 22,600 टू सेल्फ अकाउंट कितना 22,500 टू काटेज अकाउंट 100। कितना समझ में आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है देखिए अंजुम को 80,000 मूल्य का माल 25% लाभ पर नकद बेचा उससे 10% व्यापारिक भत्ता एवं 5% नकदी भत्ता दिया गया। अच्छा हम बेच रहे हैं किसको 80,000 में अंजुम को 25% एक्स्ट्रा प्रॉफिट में बेच रहे हैं। 80,000 का सामान को हम अब 25% एक्स्ट्रा में बेच रहे हैं। ही वॉज अलाउड 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट 5%। तो इसका क्या हो जाएगा एंट्री देखते हैं। देखिए इसका वर्किंग नोट आप ध्यान से देखिएगा। ठीक है प्रॉफिट ऑन कॉस्ट क्या बोल रहा है 80,000। ठीक 80,000 का 25% में बेच रहा है तो 80,000 का 25% कितना हो जाएगा 20,000। तो टोटल नेट सेल क्या होता है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड प्लस प्रॉफिट। तो नेट सेल क्या हो जाएगा 80,000 प्लस 20,000 तो 1 लाख में हम बेच रहे हैं 1 लाख में बेच रहे हैं। तो 1 लाख में हमको ट्रेड डिस्काउंट कितना मिलेगा ट्रेड डिस्काउंट को हटा देंगे तो 1 लाख इंटू 10% 10,000। तो नेट सेल क्या हो जाएगा 1 लाख माइनस 10,000 तो टोटल हो जाएगा 90,000।
टोटल हो गया 90,000। अब ट्रेड डिस्काउंट तो वो हो गया। अब कैश डिस्काउंट क्या होता है, जो 90,000 जो बच गया ना उसका 5%, तो 90,000 का 5% कितना हो जाएगा 4500। तो एक्चुअल कैश कितना रिसीव कर रहे हैं 90,000 में माइनस 4500, टोटल हो जाएगा 85,500। समझ में आ गया। तो इसका एंट्रीज हो जाएगा, देखिए कैश आ रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट कितना 85,500, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 4500, टू सेल्फ अकाउंट 90,000, बिंग कैश सेल्फ अकाउंट। कैश अकाउंट इतना, कैश इतना आ रहा है, डिस्काउंट हम उसको इतना अलाउ कर रहे हैं और सेल्फ इतना आ रहा है। तो देखिए अब पहले वर्किंग नोट देखिए फिर इसको देखिए, समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन 11 भी हो गया, 11 भी ख़त्म हो गया। अब अगला जब बनाएंगे उसमें हम लोग बनाएंगे ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू बैंक, ये बनाएंगे। सब्सक्राइब शेयर कर दीजिए, और कुछ भी दिक्कत है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, हम आप लोग को डाउट क्लियर कर देंगे। थैंक यू।